हेलो गाइस, वेलकम टू रोहिलॉजी। और बहुत ही मास्टर ब्लास्टर वैकेंसी आपके सामने आया हुआ है। वो है इफको का, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि पिछले साल एग्जाम ली थी। मतलब एक साल भी इसका नहीं हुआ है और इस बीच इन्होंने फिर दोबारा नोटिफिकेशन दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एजीटी के लिए इनका नोटिफिकेशन है और हर बार इसी के लिए रहता है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। तो आइए विस्तार से इसको देखेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और बहुत सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलता है, प्योर एग्रीकल्चर का चैनल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 4 years ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, ओनली एग्रीकल्चर, नो अलाइड सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एजीटी के लिए सिर्फ इनको बीएससी एजी चाहिए और 4 years का फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। जो लोग इस बार पास आउट होने वाले हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर तक उनको डिग्री मिल जा रहा है, तो वे अप्लाई कर सकते हैं 2023। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है। और अगर जनरल से अगर आप हैं तो 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए आपके बीएससी एजी में। और आपका जो सीजीपीए दिया हुआ है वो कैलकुलेशन आपका होना चाहिए परसेंटेज में, तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें, क्योंकि बहुत जगह पे 10 सीजीपीए चलता है। तो परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करना है? मान लीजिए आपका 7.20 जीपीए है तो आपका 72% हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। और एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 55% आपका होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री में। तो सीजीपीए अगर आपका है तो शुड कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ये क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो फॉर्म भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट तो अपर एज लिमिट दिया गया है और 1 अगस्त तक कैलकुलेट होगा। 1 अगस्त से कैलकुलेट होगा। 30 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इन्होंने कही है। उसके बाद सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 17, 18, 19 ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो ये नहीं कर सकते हैं। इन्होंने साफ तौर से लिख दिया है डिग्री इन द ईयर 2020 एंड देयर आफ्टर कैन अप्लाई। मतलब 2020 के बाद, हमेशा 4 साल ये कंसिडर करते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो 4 साल कंसिडर करेंगे। देखिए 2020, 2021, 22 और 23, ये 4 लोग, मतलब 4 बैच वाले एलिजिबल हैं, तो इन्हीं लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप 2020 से पहले का आपका डिग्री हुआ है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है। और 3 years का रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए, जो कि बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर है, नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर एनबीसी के लिए ये क्राइटेरिया है। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है कि ऑल ओवर इंडिया में मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप इस बात के लिए एलिजिबल हैं, तैयार हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल लैंग्वेज क्या है कि हिंदी लैंग्वेज आपका डिजायरेबल है, कम से कम हिंदी आना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके 2 लैंग्वेजेस आते हैं, मोर देन 2 लैंग्वेजेस आपको आते हैं या मोर देन 1 लैंग्वेजेस भी आते हैं, तो ये आपका एडवांटेज होगा। और जहाँ पे आपको प्लेस किया जाएगा वहाँ का प्रॉपर लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करें तो 1 year ट्रेनिंग पीरियड इसका कंसिडर किया जाएगा। और कंपनसेशन की अगर बात करें, पैसे आपको कितने मिलेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 33,300 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा, 33,300 रुपया। तो ये 1 साल के लिए। जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है आपको 37,000 रुपया बेसिक मिलेगा। मतलब मिला जुलाकर आपको जो मिलना है इस पर लगभग 80% और कैलकुलेट कर लीजिए तो 30, 60, 7 14, तो मतलब 74,000 के आसपास, यही समझिए 65,000 के आसपास आपको सैलरी आफ्टर 1 year मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज इनकी होती है, नो डाउट। सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। क्या कोई सर्विस बॉन्ड है? तो बिल्कुल बॉन्ड है भाई, कोई भी बिना बॉन्ड का सर्विस आपसे नहीं करवाएगा। तो अगर आप कोऑपरेटिव में जाएं, पीएसयू में चाहे पीएसबी में जाएं, तो बॉन्ड आपसे करवाते ही हैं, हो ना हो आप बीच में भाग जाएं। अगर आप बीच में भागते हैं तो क्या होता है? देखिए बॉन्ड आपसे करवाएगा 3 साल के लिए कि मिनिमम 3 years ऑफ सर्विस आपको सक्सेसफुली देना है, जो कि ये होता है हर एक जगह पे। कोई प्रोबेशन में बैंक रखता है तो आपको कितना देना पड़ेगा अगर आप बीच में छोड़ते हैं। तो अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 80,000 आपको पे करना है। और अगर एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो 20,000 आपको पे करना है। तो ये है अगर 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो प्रिलिमिनरी आपका होगा हर साल की तरह, जैसे इसका होता है ओपन इन्वायरमेंट में होता है। ओपन इन्वायरमेंट का कहना है क्या?
ओपन इन्वायरमेंट का कहना है कि आप घर में अपना लैपटॉप खोलिए, अपना रिसोर्स यूज़ कीजिए, अपना इंटरनेट यूज़ कीजिए, लैपटॉप यूज़ कीजिए और आराम से टेस्ट को दीजिए। अगर आप पीटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपका पीटी में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, शॉर्टलिस्ट आपको किया जाता है मेंस के लिए, तब वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, मतलब कि सेंटर एलोकेट करेगा इफको। और सेंटर एलोकेट होगा तो कहाँ कहाँ पे एलोकेट होगा ये देखते हैं। सेंटर आपको अहमदाबाद मिल सकता है, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, उसके बाद देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल, जबलपुर, ऑलमोस्ट जगह पे हैं। अगर इधर आप झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पटना बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ये होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 2 सेंटर ऑप्ट करना है। 2 सेंटर ऑप्ट करने के बाद कोई एक सेंटर आपको प्रेफरेंस में देगा। तो इस तरह से इसका हालत है। और मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आफ्टर सिलेक्शन आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद वो अपना एब्जॉर्ब करते हैं। वो कोई टेंशन नहीं है, वो खुद करवाते हैं, आपको नहीं करना, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जनरल में क्या लिख रहा है, द नेचर ऑफ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स इन इफको इन्वॉल्व एक्सटेंसिव टूरिंग इन रूरल एरियाज। बिल्कुल, रूरल एरियाज वगैरह में तो भेजते ही हैं क्योंकि फर्टिलाइजर का आपका काम है, तो बहुत जगह पे भेजेगा, आपको उसमें कंफर्टेबल फील करना है। अप्लाई आपको कैसे करना है इस पे बात करें तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए इफको के, ठीक है। इफको के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसका अप्लाई करने का वो है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत की ताला खोल सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। एजीटी का सीट जो है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आपको लग रहा होगा कि इसका पैटर्न क्या है, नहीं डिक्लेयर करता। इसके सीट कितने हैं, नहीं डिक्लेयर करता। ये हर साल की भांति इस साल भी वही है कि नंबर ऑफ सीट्स ये बताते नहीं है। जो इनको फिट कैंडिडेट लगता है, जो इनको सुटेबल लगता है, उनको रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स का अगर आप क्वेरी में पूछते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स ये कभी डिक्लेयर नहीं करता। इनको जो फिट कैंडिडेट लगेगा, इंटरनली इनका एलोकेशन हालांकि होता है, बट ये कभी डिक्लेयर नहीं करते कि हम इतने कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाले हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।